पैसे से पैसा बनता है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या हर तरीके का काम करने के लिए, हर तरीके का बिजनेस करने के लिए पैसे का होना, इन्वेस्टमेंट का होना जरूरी है? अगर ऐसा होता तो कोई भी जिंदगी में नया आदमी बड़ा नहीं बन पाता, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाता अगर उसके पास पूर्वजों की और बनी बनाई इनहेरिटेज वेल्थ ना हो। तो इसका मतलब यह है कि हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसे तरीके रहे हैं जिसमें आपके हिम्मत की जरूरत होती है, जिसमें कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, जिसमें हार्डवर्क की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत बहुत कम या बहुत ही मिनिमल होती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कौन से कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जो हम या तो बिना पैसे के, विदाउट इन्वेस्टमेंट, या बहुत ही मिनिमम पैसे के जो आसानी से अरेंज किया जा सके, कर सके और अपनी लाइफ को बेटर बना सके। तो वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक आपको देखना है, बहुत ही मजा आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जिन जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज की बात कर रहे हैं, ये थ्योरेटिकल बिजनेस आइडियाज नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बिजनेस आइडियाज है जो किए जाते हैं और मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा कि कैसे किए जाते हैं। हर बिजनेस आइडियाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या चीजें नॉर्मल होती है, किस तरीके से उसे मैनेज किया जा सकता है और कैसे वो बिजनेस को किया जा सकता है। 2025 डिजिटल का जमाना है, सारे लोग डिजिटली काम कर रहे हैं, सारे लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम मिले, सब लोग चाहते हैं कि घर से काम हो, सब लोग चाहते हैं कि कंप्यूटर पर बैठकर, लैपटॉप के सामने बैठकर मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मुझे उससे ही पैसा मिले। और ये गलत भी नहीं है क्योंकि चीजें ऑटोमेट हो रही है, चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। तो किसी भी तरीके का आपके पास स्किल सेट है, आप उसके डिजिटल सेलर बनो। डिजिटल सेलर किसी प्रोडक्ट का नहीं, डिजिटल सेलर अपने आप का, डिजिटल सेलर अपने स्किल्स का, डिजिटल सेलर अपने हुनर का। क्या हुनर है आपके पास? क्या आप स्टोरी टेलिंग जानते हैं? क्या आप कंटेंट राइटिंग जानते हैं? क्या आप ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हैं? क्या आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं? कोई तो ऐसी चीज होगी जो आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो उसमें भी कोई बात नहीं है। यूट्यूब पर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर दसों ऐसी चीजें हैं जो आप सीख सकते हो एज एन स्किल और उसे बहुत सारी वेबसाइट्स पर एज अ फ्रीलांसर सेल कर सकते हो। कुछ एग्जांपल आपके लिए: ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, राइटिंग, घोस्ट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, डेटा एंट्री। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो घर पे बैठे और फ्रीलांसिंग में की जा सकती है। बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे फ्रीलांस है, ओडेस्क है, और आज के टाइम पे कई सारी ऐसी वेबसाइट्स आप गूगल करेंगे तो दोस्तों आपको मिल जाएंगी। उस पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है। आप अपने रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप अपनी पोर्टफोलियो डालते हैं, आप बताते हैं कि आप क्या करते हैं, आप पर घंटे कितना चार्ज करेंगे। उसके बाद जब आपका पोर्टफोलियो बन जाता है तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग उस पे, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग कराना है या मुझे कुछ वीडियो एडिटिंग कराना है। अब मैं क्या जाऊंगा, इनमें से किसी भी एक वेबसाइट पे गया, मान लो फ्रीलांस पे गया, और मैंने वहां पर डाला कि मुझे वीडियो एडिटिंग की जरूरत है। अब जब मैं डालूंगा तो जितने भी लोग उसमें फ्रीलांसर्स होंगे, जितने भी लोग वीडियो एडिटर्स होंगे, वो उस पर रीच आउट करेंगे, प्लेटफॉर्म पे मुझे मैसेज करेंगे, और उनका काम मुझे पसंद आया तो मैं उनको काम दूंगा। इस तरीके से आप आसानी से 20 से 25 हजार रुपए महीने की शुरुआत कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, जब भी हम लोग ये साइड हसल की बात करते हैं, ऑनलाइन की बात करते हैं, डिजिटल सेलिंग की बात करते हैं, अचानक से आपके दिमाग में लाखों करोड़ों का ख्याल नहीं आना चाहिए। आपके सपने टूट जाएंगे, टूट ही जाएंगे। हमेशा शुरुआत आपको 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 10,000 रुपए से करनी पड़ेगी। आपका महीने का टारगेट होना चाहिए, पहले कुछ महीने 10,000 रुपए, 20,000 रुपए हर महीने आप वहां से बना रहे हैं और कंसिस्टेंटली कुछ महीने तक बना रहे हैं। जब उसमें कंसिस्टेंसी आ जाती है तब आप जाएंगे, अब अपना टारगेट करेंगे, अब मुझे 30,000 रुपए, 40,000 रुपए का टारगेट करना है। ये जो डिजिटल सेलर बनने के लिए आपको स्किल्स चाहिए, इसमें केवल एक ही इन्वेस्टमेंट होता है,
और वो इन्वेस्टमेंट होता है आपकी हार्डवर्क, आपकी मेहनत और कितनी शिद्दत से आप काम कर रहे हैं। अगर आपको लिखने का शौक है, अगर आप चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से कलमबद्ध कर देते हैं, अगर आप पेन डाउन करते हैं चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से, तो आपको ब्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए। आज भी लोग ब्लॉगिंग पढ़ते हैं, आज भी लोग पढ़ने का शौक रखते हैं। बहुत सारे नए नए प्लेटफॉर्म्स हैं और उन प्लेटफॉर्म्स पे ब्लॉग्स जबरदस्त चलते हैं। इतने चलते हैं, एक ब्लॉगर को मैं पर्सनली जानता हूं, ही अर्न्स जस्ट विद ब्लॉगिंग अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपीज अ मंथ। और ये 5 लाख रुपए हर महीने ऐसा नहीं है कि ब्लॉगिंग लिखने से आता है। जब वो ब्लॉगिंग लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे एड्स, गूगल एडसेंस के थ्रू एड्स चलाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग चलाते हैं, क्योंकि लोग पढ़ते हैं तो आपके पास एक आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बन गई। अगर आपको लिखने का शौक है, अगर आप चीजों को लिखते हैं, अगर आप चीजों को स्टोरी टेलिंग तरीके से बता पाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त काम है ब्लॉगिंग करना, लिखना। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपको प्रोडक्ट को टच भी नहीं करना है। आप कुछ बेच रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई फोन बेच रहे हैं, कोई गैजेट बेच रहे हैं, ये पानी की बोतल बेच रहे हैं, मोबाइल का कवर बेच रहे हैं, कुछ भी ऐसा बेच रहे हैं, उसमें आपको इतना भी नहीं करना होता कि आप हाथ से उस प्रोडक्ट को टच भी करेंगे। आपको उन प्रोडक्ट्स की प्लानिंग करनी पड़ती है, एक निश लेना पड़ता है कि मैं कौन से प्रोडक्ट करूंगा, किस तरीके की प्रोडक्ट्स की डिमांड है, उनको ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे लिस्ट करना होता है, और फिर वहां से आपको ऑर्डर आता है। ऑर्डर आप सप्लायर को प्लेस करते हैं, सप्लायर का काम है उसको पैक करके डिस्पैच करना, पैक करके डिस्पैच करना। आप मोटा और हेफ्टी कमीशन कमाते हैं। इसके लिए थोड़ी सी लगती है मेहनत। अब लोगों को लगता है कि यार ये कैसे चलेगा, मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े। मेहनत तो करनी पड़ेगी। ड्रॉप शिपमेंट केवल मेहनत का काम है। अगर आप मेहनत कर ले गए, ढंग से जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसका रिसर्च कर ले गए, जो आपका सप्लायर है, जो माल देने वाला है, जो प्रोडक्ट देने वाला है, वो ट्रस्टवर्दी है और वो समय समय पर आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, बता रहा है, उसको आप लॉन्च कर पा रहे हैं, तो इससे बेहतर बिजनेस आपके लिए कोई नहीं है। केवल आपको लैपटॉप पर बैठ के मेहनत करनी है, रिलेशंस बनाने हैं। आपको इस मेहनत के बदले इतना अच्छा कमीशन मिलेगा कि आपके लिए ये साइड हसल से कब मेन स्ट्रीम इनकम बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आजकल सब लोग हर एक चीज ऑनलाइन सीखना चाहते हैं और बढ़िया भी है, क्योंकि ऑनलाइन हमें सारी चीजें मिल जाती हैं। यूट्यूब पे चीजें मिल जाती है, चैट जीपीटी पे मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ऑनलाइन चीजें आपको मिल जाती हैं। सब लोग सीखना चाहते हैं। अब वो जमाना गया जब क्लासरूम में पढ़ाई होती थी। अब वो जमाना है जिंदगी के किसी भी समय आप सीखना शुरू कर सकते हैं और जिंदगी के किसी भी एज में आप सिखाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज का नॉलेज है, आपको फाइनेंस का नॉलेज है, आपको कुकिंग अच्छी आती है, तो कुकिंग की क्लासेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको राइटिंग आती है तो राइटिंग कैसे करते हैं इसकी क्लासेस स्टार्ट आप कर सकते हैं। अगर आपको डिजाइनिंग आती है तो डिजाइनिंग कैसे करते हैं इसकी क्लासेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स मैथ्स में अच्छे हैं तो बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशंस दे सकते हैं। और इसके लिए बहुत ही फैंसी चीजों की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक मोबाइल फोन से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक नॉर्मल माइक से जो 500-800 रुपए का आता है, और अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो ऑनलाइन टीचिंग को प्रमोट कर सकते हैं। और अभी तो टीचिंग वाले लोग भारत में यूनिकॉर्न भी बन रहे हैं। अलग सर का नाम आप सबने सुना होगा। तो ऑनलाइन ट्यूटर, ऑनलाइन एजुकेटर, ऑनलाइन बताने वाले, और ये केवल अब फिजिक्स मैथ्स तक सीमित नहीं है। अब अगर आपको योगा आता है, अगर आपको डाइट आती है, डाइट मैनेज करना आता है, अगर आप मोटे होना या पतले होना सिखा सकते हैं, अगर आप लोगों को पर्सनल फाइनेंस सिखा सकते हैं, अगर आप लोगों को जिंदगी का ज्ञान दे सकते हैं, अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज सिखाना चाहते हैं जो आपको आती हो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि
आपको फेक अगर आप बनकर चलोगे तो नहीं चलेगा। आपको जो चीज नहीं आती है आप वो चीज करना स्टार्ट करोगे, उस चीज को सिखाना स्टार्ट करोगे। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, वो चीज उन्हें नहीं आती है, वो अंदर से उनके अंदर नहीं है। वो योगा अभी खुद भी यूट्यूब पर देखकर सीख रहे हैं और योगा की क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होते। आपको अपने स्किल्स पे, आपको अपनी चीजों पर कमांड होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी आनी चाहिए। और अथॉरिटी तभी बनती है जब आपको वो चीज आती हो, जब आप अंदर से वो कर पाते हैं तभी आप कर पाते हैं। अगर आप नहीं कर पाते तो नहीं कर पाते। नहीं कर पाते कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सीखना पड़ेगा। अगर आप सीख लेते हैं तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ऑनलाइन सिखाना किसी भी तरीके की चीज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त एक बिना पैसों का स्टार्ट होने वाला बिजनेस हो सकता है। अगर आपकी हाथों में जादू है, आप कुछ बना सकते हैं, आप कुछ पेंट कर सकते हैं, आप कुछ हैंडीक्राफ्ट बना सकते हैं, आप दिए बना सकते हैं, आपको कैंडल बनाना आता है, आप डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं, आप नेचुरल सॉसेस बना सकते हैं, इसकी बहुत डिमांड है। हाथों से बनाई हुई चीज में मैजिक होता है, लोग मैजिक को पसंद करते हैं और मैजिक के लिए खूब पैसे देते हैं। ध्यान दीजिए, फिर से वही बात है कि या तो किसी अच्छे लोगों को आप जानते हो जो अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो, हैंडी क्राफ्ट मतलब हाथ से बना सकते हैं, या तो आपको खुद बनाना आता हो। अगर इन दोनों में से नहीं है तो नहीं चलेगा, लेकिन हाथ से बनाई हुई चीजों का लोग कुछ भी पे करते हैं। आई नो फॉर अ फैक्ट अ पर्सन जो हैंडीक्राफ्ट सेल करते हैं इंटरनेशनल, और ऑनलाइन सब कुछ वो वही ईबे, सुलेखा इन पर करते हैं प्रमोट, एंड ही अर्न्स हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी। और एक एक हैंडीक्राफ्ट कैंडल्स लोग $10 $5 तक देते हैं उसे परचेज करने के लिए, बाकी शिपिंग सब कुछ पे करते हैं। तो ये इतना जबरदस्त बिजनेस है, लेकिन आपको आना चाहिए। तो दोस्तों एक बात आपको जरूर समझनी पड़ेगी कि बिजनेस करने के लिए, अपना काम करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, लेकिन केवल पैसों की जरूरत होती है, पैसे नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। बिना पैसे के हमेशा से काम होता रहा है, उसके लिए आपको शिद्दत चाहिए, आपको मेहनत चाहिए, आपको कुछ अच्छी स्किल्स चाहिए, आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। और एक बात आपको जरूर समझनी चाहिए कि हिम्मत, कंसिस्टेंसी और मेहनत, इसको अगर यूज करते हैं तो हम कभी भी आउट ऑफ थिन एयर कुछ भी खड़ा कर सकते हैं। अब हो सकता है आपको ये लगे कि ये बहुत ही थ्योरेटिकल बात है, जो भी मैंने आपको 5 बिजनेस आइडियाज बताए ये आपको थ्योरेटिकल लग सकता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं कि किस तरीके से लोग इन चीजों को यूज करते हुए कितने कितने रुपए कमा रहे हैं और किस तरीके से इसको मोनेटाइज कर रहे हैं। मैंने सबसे पहली चीज आपको बताई थी डिजिटल सेलर। आप कोई भी जो मैंने वेबसाइट्स बताई उस पर चले जाइए और उस पे आप देखेंगे लाखों लोग आपको मिलेंगे जो लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली लोग आज के समय में अर्न कर रहे हैं। आपको केवल वेबसाइट पे जाना है और चेक करना है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी ब्लॉगिंग। हमारे देश में इतने सारे ब्लॉगर्स हैं, स्पेसिफिकली इंडिया में, और फिर अगर आप यूएस मार्केट में देखेंगे, यूके मार्केट में देखेंगे, ब्लॉगिंग जबरदस्त चलता है। लोग ब्लॉगिंग से लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको तीसरी चीज बताई थी ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल है जो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, काफी सारे लोग करते भी हैं, लेकिन जो लोग करते हैं वो मैं जानता हूं मल्टीपल चीजों की ड्रॉप शिपमेंट करते हैं। पहले उन्होंने एक प्रोजेक्ट से, एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, फिर 2 प्रोडक्ट उन्होंने इंक्लूड किया, फिर अब मल्टीपल प्रोडक्ट की ड्रॉप शिपमेंट करते हैं और उसके अराउंड पूरा बिजनेस बना लिया है। कई सारे लोग उनके पास बैठे हुए हैं, उस पर काम कर रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दे रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन तो आपको पता ही है कि कितना मार्केट में चल रहा है, किस तरीके से लोग उसके लिए पागल हुए जा रहे हैं। एक एक ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो केवल
कुकिंग सिखाकर, योगा सिखाकर आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि करोड़ों रुपए के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम शुरुआत 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए महीने से करेंगे, वही टारगेट रखना है। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। लेकिन जब एक बार ये स्टार्ट हो जाता है सिलसिला, तो फिर आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताइए कि आपको इन 5 बिजनेस आइडियाज में से कौन सा बिजनेस आइडिया सबसे जबरदस्त लगा, और इस तरीके के बिजनेस आइडियाज पे क्या आप और वीडियो चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।